जय हिंद। आपसे बस 2 रिक्वेस्ट है। पहला कि आप अपने पास एक कॉपी लेके बैठें और वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें हम जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स वगैरह बताएँगे, यदि आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो वो मिस हो जाएगा। और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं बताऊँगा वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ध्यान से सुनना ही पड़ेगा। और दूसरा रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। तो आइए शुरू करते हैं। नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पता है? रेडियोधर्मिता। देखिए, रेडियोधर्मिता की इकाई क्यूरी। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या होती है? क्यूरी। और रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल ने खोज की थी। और देखिए, एक वर्ड है रेडियो। रेडियो से रेडियम रिलेट कर सकते हैं। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। और मैडम क्यूरी को ही 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित में से हीनयान बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा कौन सी है? कौन सी है? पाली। देखिए, जब भी पूछे कि बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी, तो पाली हो जाएगी। जैन धर्म की कौन सी भाषा थी? तो प्राकृत। प्राकृत थी। और देखिए, हीनयान वर्ड आया ना, तो बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया था। विभाजन होके बंट गया हीनयान में और महायान में। ये विभाजन कब हुआ था? चौथी सम्मेलन हुई थी कनिष्क के समय। कनिष्क कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। कनिष्क के समय ही चौथी बौद्ध सभा हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में। वहीं पे बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया था और 2 भाग में बट गया, हीनयान और महायान। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? कौन सा करता है? प्राथमिक क्षेत्र। देखिए, 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, ये सभी को शामिल किया जाता है। और द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग वगैरह को, जैसे हो गया स्टील उद्योग है, डेयरी उद्योग है। और तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को शामिल किया जाता है। सेवा मीन्स हो गया, देख लीजिए, परिवहन सेवा है, इंटरनेट सेवा है, ये सब। संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र साइमन कमीशन द्वारा तैयार किया गया था। देखिए, साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में और यह मुंबई पहुंचा था 1928 में। 1928 में यह मुंबई पहुंचा था। और साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया जा रहा था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। और इसी के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। उन पर लाठी चार्ज कर दिया गया था। किसी व्यक्ति का पूर्ण अनुवांशिक गठन किसे कहा जाता है? जीनोटाइप। देखिए, डीएनए के क्रियात्मक इकाई को बोलते हैं जीन बोलता जाता है। और तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन बोला जाता है। न्यूरॉन। और ब्रिक ब्रिक जो किडनी है, उसकी इकाई को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बोलते हैं। और शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? सेल। कोशिका। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में। 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। देखिए, भगत सिंह ने ही इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। और इनकी एक पुस्तक है, मैं नास्तिक क्यों हूं, व्हाई आई एम एथिस्ट। निम्नलिखित में से किस खेल या स्पोर्ट्स में भारत ने 1928 से 1956 तक ओलंपिक खेलों में लगातार स्वर्ण पदक जीता था? कौन सा खेल में? हॉकी। हॉकी हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल है। और पाकिस्तान का भी पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी ही है। किस नदी को सिंगी खंबन कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सिंधु नदी को। भारत का संविधान बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित करता है। देखिए, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन है। अनुच्छेद 112 में बजट का वर्णन है। और धन विधेयक और बजट, ये दोनों ही राष्ट्रपति के अनुमति से सदन में पेश किए जाते हैं। और भारत का जो समेकित निधि है, म्हणजे संचित निधि, उसका नियंत्रण संसद करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 266 के तहत। 266 के तहत संचित निधि का प्रावधान किया गया है। और 267 अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिकता निधि का प्रावधान किया गया है, जिसका नियंत्रण राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है? कौन सी है? 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज से। और 12वीं अनुसूची का संबंध है
नगर निकाय, जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद होते हैं, उनसे संबंधित है 12वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए, भारत का मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था किस आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? इसकी घोषणा की गई थी 8 अगस्त 1942 में मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। 8 अगस्त को घोषणा की गई थी मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, और 9 अगस्त को इसका शुरुआत किया गया था। और 9 अगस्त के सुबह में ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत बड़े बड़े जो नेता थे, गांधी जी, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। किस ऑपरेशन के तहत? जीरो आवर। पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो जीरो आवर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन उच्च भेद्यता क्षेत्र है? किस क्षेत्र में मतलब भूस्खलन ज्यादा आती है? तो नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। प्रवाल भित्तियां निम्नलिखित में से किस समुद्री क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? कहाँ नहीं पाई जाती है? सुंदरवन में। सुंदरवन में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं भारत में? कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी में, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में पाई जाती हैं। सुंदरवन में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती हैं। और एक सवाल आता है प्रवाल भित्ति से कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। और हमारा जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का निर्माण भी प्रवाल भित्तियों से हुआ। निम्नलिखित में से गुजरात का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? गुजरात का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? गरबा। देखिए, छऊ छऊ या सरहुल झारखंड में लोकप्रिय है। कलबेलिया कलबेलिया और एक है कठपुतली, इसका संबंध है राजस्थान से। और घूमर नृत्य भी राजस्थान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खट्टे स्वाद का होता है तथा नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है? नीला लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करता है कौन? अम्ल। अम्ल के कुछ उदाहरण देख लीजिए। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 इसे सल्फ्यूरिक अम्ल बोलता है। एक है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। जब सामग्री को उसके क्रांतिक तापमान से नीचे ठंडा किया जाता है तो अतिचालक का प्रतिरोध शून्य पहुंच जाता है। निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति प्राचीन जापानी कला जुजुत्सु से शुरू हुई थी? कौन सी थी? जूडो। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। फोटोन फोटोन विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रकाश से संबंधित ऊर्जा का एक असतत पैकेट है। देखिए, फोटोन का खोज किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने ही फोटोन का खोज किया था। और आइंस्टाइन ने एक और सिद्धांत दिया था, कौन सा? सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। और आइंस्टाइन ने ही E बराबर mc² दिया था। ये एक सूत्र है। किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश भारत में व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति को तैयार किया था? व्यपगत का सिद्धांत को इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं। कभी कभी इंग्लिश से देकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हड़प नीति को किसने तैयार किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। देखिए, हड़प नीति के तहत सबसे पहले किसको किसको हड़पा गया था? सतारा। सतारा को सबसे पहले शामिल किया गया था। सहकारी समितियों के गठन का अधिकार एक मौलिक अधिकार डैश में प्रदान किया गया। कब किया गया? 57वां संशोधन अधिनियम 1911 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है? कौन सा है? क्लोरीन। देखिए, क्लोरीन के बारे में पूछा जाता है। यह इसका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक क्लोरीन का होता है। और आयोडीन से पूछा जाता है कि यह अधातु है लेकिन यह ठोस अवस्था में होता है। और ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन से पूछा जाता है कि कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? आर्टिकल 148। CAG भी इनको बोला जाता है, इनको शॉर्ट में CAG बोला जाता है। समाजवाद भारत में किस प्रकार का समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद। ओक और सहतूत के पेड़ उदाहरण है सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले पेड़ के। ओक और शाहबलूत के पेड़ हैं सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले पेड़ के उदाहरण। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद।
अहमदिया आंदोलन पंजाब क्षेत्र में हुआ था। पुर्तगाली प्रथम बार भारत में कहाँ पहुंचे थे? कालीकट। पहला पुर्तगाली कौन आया था? 1498 में वास्को डी गामा। कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देती है? रेक्टिफायर। भारतीय संविधान में उल्लेखित शब्द भातृत्व से क्या मतलब है? भाईचारे की भावना। एक सवाल कभी आ जाता है कि संविधान में जो समानता और बंधुता का जो भाव है, समानता और बंधुता का भाव किस देश से लिया गया है? फ्रांस का संविधान से। किस वर्ष वायसराय कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ कि बंगाल विभाजन कब किया गया था? 1905 में। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और इसे मतलब बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया था 1911 में। किसके द्वारा लिया गया था? हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय, इसके द्वारा बंगाल विभाजन वापस लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्षों में एक बार पृथ्वी के निकट आता है? देखिए कल ही पढ़े थे हेली धूमकेतु के बारे में। यह 76 वर्षों में दिखाई देता है। पिछली बार 1986 में दिखाई दिया था और अब दिखाई देगा 2062 में। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यकालय NSSO किस मंत्रालय के अधीन आता है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस झील को एकमात्र तैरती झील भी कहा जाता है? तैरती झील किसे कहा जाता है? लोकतक झील को। लोकतक झील कहाँ है? मणिपुर में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। चिल्का झील लेगुन झील का उदाहरण है। पुष्कर झील कहाँ है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को मानता है? कौन मापता है? साक्षरता दर। रसमयी बरमुडा ट्रेंगल, बरमुडा ट्रेंगल इसको बोलते हैं, किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर। कहा जाता है कि ये एक जगह है बरमुडा ट्रेंगल, वहाँ ऊपर से जो भी चीज गुजरता है ना वो गायब हो जाता है। नई सार्वजनिक वितरण प्रणाली RPDS की शुरुआत कब की गई थी? 1992 में। जो हम लोग गांव में देखते हैं, जो डीलर सब गेहूं चावल देते हैं, गेहूं चावल अनाज जो देते हैं राशन, उसकी शुरुआत कब की गई थी? 1992 में। ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। सही है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय, तो एक साल में हर आदमी कितना कमाता है? 1859 के विद्रोह में जिसमें बंगाल के किसानों ने नील का उत्पादन करने से इनकार कर दिया था, उसे कौन सा विद्रोह कहा जाता है? नील विद्रोह। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे नए शब्द कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और ये जो 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, इसके द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था पहले मौलिक अधिकार में शामिल था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया गया 300A अनुच्छेद के तहत। खेत में उगने वाले अवांछनीय पौधों को क्या कहते हैं? खरपतवार। देखते हैं ना जो गेहूं वगैरह जो फसल होता है उसमें बथुआ वगैरह उग जाता है। बथुआ खरपतवार है। आलू वगैरह में बथुआ उग जाता है। प्रसिद्ध पेंटिंग डाइंग प्रिंसेस इसको बोलता है हिंदी में मरनासन कुमारी, राजकुमारी। कभी कभी पूछ लिया गया है हिंदी में, देखे कि मरनासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा में है? तो अजंता की गुफा में। अजंता का गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इंग्लिश में डाइंग प्रिंसेस बोलते हैं इसको। सवाल कभी इंग्लिश में देखे कभी हिंदी में देखे पूछ लिया जाता है। देखिए मौलिक अधिकार जो शामिल किया गया संविधान में किस देश से लिया गया है? USA से। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड का संविधान से। देखिए कौन सा झील जो है पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? कौन सा है? मिशिगन झील। अन्य सभी जो झील है ये सभी USA और कनाडा दोनों के बीच आते हैं। और मिशिगन झील जो है पूर्ण रूप से अमेरिका में। इसको ऐसे याद कर लीजिए, यहाँ M है और यहाँ U, मिशिगन झील और USA। MU मतलब मुंगेर यूनिवर्सिटी, ऐसे भी याद कर सकते हैं, या मगध यूनिवर्सिटी, कुछ भी बैठा के याद कीजिए इसको।
डीएनए का प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड नामक छोटी इकाइयों से बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड नामक छोटी इकाइयों से बना हुआ है। सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। बैडमिंटन देखिए इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। पीवी सिंधु जी हैं वे बैडमिंटन ही खेलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है? कौन है? चीन। चीन सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन करता है। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।